Assalamualaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will discuss about type of word on the basis of formation. Dear students, हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का कोर्स शुरू किया है। ये इसका लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक नंबर 2 वर्ड है। इससे पहले हम एक टॉपिक अल्फ़ाबेट और लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं और इसका डिटेल पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्ड को शुरू किया है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को क्लियर किया है। इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, there are 4 type of word on the basis of formation. These are simple word, compound word, complex word and compound complex word. इनके डिटेल में जाने से पहले आपको ज़रा मॉर्फीम का कॉन्सेप्ट बताते चले कि मॉर्फीम क्या है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मॉर्फीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मॉर्फीम कहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि एक लैंग्वेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो अल्फ़ाबेट और लेटर होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट और लेटर ही वो बेसिक साउंड्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे पास कोई लैंग्वेज बना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी मौजूद है और वो क्वालिटी ये है दैट कैरीज मीनिंग, कि इसका कोई ख़ास मीनिंग होता है। जबकि हमारे पास अल्फ़ाबेट और लेटर डू नॉट स्टैंड अलोन, उनका कोई ख़ास मीनिंग नहीं होता। वो आप इसमें कंबाइन होकर वर्ड बनाते हैं तो उनका एक ख़ास मीनिंग निकलता है। वी कैन डिफाइन मॉर्फीम्स एज मॉर्फीम्स आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, और उसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए दैट कैरीज मीनिंग, कि उनका एक ख़ास मीनिंग होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मॉर्फीम एक वर्ड खुद भी हो सकता है, इट कैन बी अ वर्ड, और इसके अलावा इट मे बी अ पार्ट ऑफ वर्ड, ये वर्ड का एक हिस्सा भी हो सकता है मॉर्फीम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम टाइप ऑफ मॉर्फीम को पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि इट कैन बी अ वर्ड इटसेल्फ और पार्ट ऑफ अ वर्ड, इसका क्या मतलब है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉर्फीम्स। वो 2 टाइप कौन से हैं? एक है फ्री मॉर्फीम, दूसरा है बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे मॉर्फीम जो कि अकेले स्टैंड कर सकते हो, मीन्स अ वर्ड इटसेल्फ को हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। मिसाल के तौर पर केट, रन, बुक, ये क्या है? ये वर्ड है और ये अकेले इनमें सिर्फ एक मॉर्फीम है। ये हमारे पास केट, ये एक साउंड है, सिलेबल इसमें कौन सा है? एक है, तो ये कौन सा है? दिस इज अ फ्री मॉर्फीम, रन, बुक। अब अगर हम बात करते हैं बाउंड मॉर्फीम की, तो ऐसे मॉर्फीम जो कि अकेले स्टैंड नहीं कर सकते और उनको फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं बाउंड मॉर्फीम। मिसाल के तौर पर एस। एस क्या है? एस एक लेटर है और ये एस अकेले स्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। लेकिन अगर हम इस एस को किसी भी चीज़ के साथ लगाते हैं, जैसे कि बाल के साथ लगाते हैं तो बाल्स बन जाता है, तो इसका एक मीनिंग निकलता है। फिर जैसे केट के साथ में एस लगाता हूँ तो केट्स बन जाएगा। एंड यू एन, दिस इज अ मॉर्फीम, यू एन, ये क्या है? ये एक मॉर्फीम है, लेकिन इस मॉर्फीम का कोई मीनिंग नहीं है, इट डजंट स्टैंड अलोन। लेकिन जब हम इसको हैप्पी के साथ लगाते हैं तो अनहैप्पी बन जाता है। इसके अलावा ईडी, ये एक मॉर्फीम है, लेकिन इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलता। जब इसको हम वॉक के साथ लगाते हैं या किसी और वर्ब के साथ लगाते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? बाउंड मॉर्फीम है। ज़रा मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। एक हमारे पास है बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉर्फोलॉजी से मुराद ये नहीं है। मॉर्फोलॉजी मीन स्टडी ऑफ मॉर्फीम को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट मॉर्फीम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सो लेट्स सी दैट हाउ कैन वी डिफाइन सिंपल वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिसमें एक फ्री मॉर्फीम हो, इस किस्म के वर्ड को हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स। दोज वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल फ्री मॉर्फीम, उसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड। जैसे कि हमने पहले फ्री मॉर्फीम को एक्सप्लेन कर लिया कि ऐसे मॉर्फीम जो कि स्टैंड अलोन, अकेले रह सकते हैं, अकेले स्टैंड कर सकते हैं, इस किस्म के मॉर्फीम को हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। सिंपल वर्ड में एक फ्री मॉर्फीम होता है। मिसाल के तौर पर
बॉय एक फ्री मॉर्फिम है, इसको हम सिंपल वर्ड भी कह सकते हैं। काइंड में एक फ्री मॉर्फिम है, इसको हम सिंपल वर्ड भी कह सकते हैं। किंग में एक फ्री मॉर्फिम है, इसको हम सिंपल वर्ड भी कह सकते हैं। नाउ वी गो टुवर्ड कॉम्प्लेक्स वर्ड। वी कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स वर्ड ऐसे अल्फाज जिसमें एक फ्री मॉर्फिम हो और एक या एक से ज़्यादा बाउंड मॉर्फिम हो। इस किस्म के वर्ड्स को हम कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं। Those words which consist of one free morpheme and one or more than one bound morpheme, इस किस्म के वर्ड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड। एग्जाम्पल में कहता हूँ बॉयज। बॉयज में बॉय क्या है? एक सिंपल वर्ड है, एक फ्री मॉर्फिम है, जबकि जो एस है दिस इज द बाउंड मॉर्फिम। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स वर्ड बना। इसके अलावा मैं कहता हूँ शी इज सिंगिंग, वो गा रही है, सिंग। तो सिंग एक क्या है? फ्री मॉर्फिम है, और ing क्या है? एक बॉन्ड मॉर्फिम है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब हम बात करते हैं कंपाउंड वर्ड की। कंपाउंड वर्ड क्या है? ऐसे अल्फाज जिसमें दो या दो से ज्यादा फ्री मॉर्फिम पाए जाते हो, इस किस्म के अल्फाज को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के अदर टाइप में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अदर टाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक था राइमिंग वर्ड और दूसरा था कंपाउंड वर्ड। हमने टाइप ऑफ वर्ड में जब बात कर रहे थे टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग की, तो हमने कहा था कि इसमें हम दो अल्फाज के दरमियान रिलेशनशिप को देखते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप, सेम रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप हमने मुख्तलिफ नाम दिए थे, हमने उस रिलेशनशिप को मुख्तलिफ नाम दिए थे। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड वर्ड में भी हम दो अल्फाज दिए जाते हैं, एक गेट और दूसरा कीपर। अब ये दोनों अल्फाज के दरमियान जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों वर्ड क्या है? फ्री मॉर्फिम है। तो वो अल्फाज जिसमें ये रिलेशनशिप हो कि दोनों फ्री मॉर्फिम हो, तो इसको हमने कंपाउंड वर्ड का नाम दिया था। लेकिन इसमें मॉर्फिम का भी जिक्र है, मॉर्फिम के बेस में भी हमने इसको कैटेगराइज, इसलिए हमने इसको टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में भी इंक्लूड किया है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन compound word, ऐसे अल्फाज, those word which consist of two and more than two free morpheme। मिसाल के तौर पर गेट कीपर, गेट भी एक फ्री मॉर्फिम है और कीपर भी एक फ्री मॉर्फिम है। इन दोनों के मिलने से कंपाउंड वर्ड गेट कीपर बना। सनफ्लावर, सन भी एक फ्री मॉर्फिम है, फ्लावर भी एक फ्री मॉर्फिम है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सनफ्लावर एक कंपाउंड वर्ड बना। इंग्लिश टीचर, ये क्या है? दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। तो अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए इससे रिलेटेड, तो आपने इस चीज़ को सबसे पहले क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है मॉर्फिम दिए गए हैं और कौन सा मॉर्फिम दिया गया है, कि बाउंड मॉर्फिम है, फ्री मॉर्फिम है। इस बेस पर आपने डेफिनेशन याद रखे है, इस बेस पर आपने ये डेफिनेशन याद रखने हैं। अगर सिंगल मॉर्फिम है तो सिंपल वर्ड, अगर वन फ्री मॉर्फिम है, वन और मोर देन वन बाउंड मॉर्फिम है तो कॉम्प्लेक्स वर्ड। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फ्री मॉर्फिम है तो कंपाउंड वर्ड। नाउ वी विल डिस्कस द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, अगर आप इस नाम पर ही गौर करते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इसमें हमारे पास कंपाउंड वर्ड की और कॉम्प्लेक्स वर्ड की दोनों वर्ड्स के खुसूसियात और क्वालिटी पाई जाती है। इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, अगर आप इस वर्ड पर ही गौर करते हैं तो इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों वर्ड्स की खुसूसियात पाई जाती है। वी कैन डिफाइन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इज ऐसे अल्फाज जिसमें दो या दो से ज्यादा फ्री मॉर्फिम हो और एक या एक से ज्यादा बाउंड मॉर्फिम हो। आपने इस फिगर को नहीं बोलना। 2 or more than 2 free morphemes and 1 or more than 1 बाउंड मॉर्फिम, इसको हमने नाम दिया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड का। We can define compound complex words as those words which consist of 2 or more than 2 free morphemes and 1 or more than 1 bound morpheme। Example of compound complex word की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आता है बायोग्राफिकल, हॉट ब्लडेडनेस। अगर आप वर्ड बायोग्राफिकल पर सोच करते हैं, फिक्र करते हैं, तो आपको पता चलता है कि बायोग्राफिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, बायो, ग्राफ एंड ICAL। बायो क्या है? बायो मिलना है, इसका एक मीनिंग है, तो इसको आप कहते हैं क्या? फ्री मॉर्फिम। ग्राफ क्या है? ग्राफ मीन कोऑर्डिनेट ग्राफ की बात कर रही है, नक्शा, कोई भी नक्शा, ग्राफ उसको हम कहते हैं।
तो ग्राफ भी एक फ्री मॉर्फिम है। ICAL का अपना कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो इनके कॉम्बिनेशन से बना है बायोग्राफिकल। तो ये बायोग्राफिकल क्या है? दिस इज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। अगर आपके पास MCQs में आता है बायोग्राफिकल इज डैश वर्ड, विच वन वर्ड, आपने इसको ऐसे डिफाइड करना है। बायो का मीनिंग अलग है, ग्राफ का मीनिंग अलग है, ICAL का मीनिंग अपना नहीं है। ये भी फ्री मॉर्फिम है, ये भी फ्री मॉर्फिम है, ये बाउंड मॉर्फिम है। दो फ्री मॉर्फिम में एक बाउंड मॉर्फिम है। फिर आपने इस डेफिनेशन पर सोच करना है, दो फ्री मॉर्फिम में एक बाउंड मॉर्फिम, कौन सा डेफिनेशन बनता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड का डेफिनेशन बनता है। अगर मैं बात करता हूँ हॉट ब्लडेडनेस की, हॉट ब्लडेडनेस में हॉट है, ब्लड है, ED है और NESS है, जिसे कि हॉट गर्म को कहते हैं, ब्लड खून को कहते हैं, ED का अपना कोई मीनिंग नहीं निकलता, नेस का भी अपना कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इसकी कॉम्बिनेशन से हॉट ब्लडेडनेस बना है और ये क्या है? एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। और इसी के साथ हमारे आज का टॉपिक टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्लियर होता है। मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी एंड बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो आपके मोबाइल में टिचक करके गिर जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।